तो कैसे हैं आप सब? आपसे फिर से मिलके अच्छा लगा। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, CWL का मैच लगा है एंड पहला मैच ख़त्म हो गया, फर्स्ट वॉर ख़त्म हो गया। हमारे टीम मेंबर्स ने 22 स्टार किए हैं एंड ओपोनेंट ने 35। अनफॉर्चुनेटली हमने हार का सामना किया है। बट कुछ इंटरेस्टिंग हुई है इस वॉर में। आप देख सकते हैं रैंकिंग स्टार्स किसने कितने किए। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि फर्स्ट वॉर में ही 2-3 बंदों ने एक्सपेरिमेंटल अटैक किए हैं और सक्सेस भी हुआ है। लेट मी शो यू। सो ये रिकॉर्ड्स हैं, अभिनेत्री किए हैं। एनिमी तगड़े मिले थे फर्स्ट वॉर में तगड़े एनिमी मिले थे। मैक्सिमम के TH-18 थे। आर्मी मैक्स आउट थी। तो फर्स्ट वॉर तनिमाटी ने अभी पे भी किया। रॉयल चैंपियन के द्वारा फना बनाने की कोशिश। इनवी का काफ़ी अच्छे से यूज़। काफ़ी अर्ली इनवी डाला जा रहा है, थोड़ा और डिले किया जाए। बट इतने भी डिले नहीं, और पोजीशन थोड़ी सी और बेटर हो सकती है। रॉयल को सेंटर में रख के इनवी डालना चाहिए, जिससे वो जिस डायरेक्शन में भी जाए उसे एडवांटेज हो। देन क्वीन को डिप्लॉय कर दिया गया है 6 o'clock में एंड किंग को 3 o'clock में। रेस्ट ट्रूप्स 3 o'clock से 6 o'clock के बीच में डिप्लॉय कर दिया गया है। सब कुछ डाल दिया गया है। 2 इनवी अभी भी है। पिंप में कुछ खास कमाल नहीं किया। TH अभी भी बाकी है। इस टाइम में अभी वार्डन एबिलिटी दे देनी चाहिए थी, जब हाई डैमेज मैक्सिमम ड्रैगन्स को पड़ रहे थे। बट पहली बार जो उन्होंने अटैक किया है, आई थिंक उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग में अटैक किया है, क्योंकि ये ट्रूप मैं इनके द्वारा अटैक करने में पहली बार देख रहा हूँ। ये ज़रूर रॉयल से फनल बनाती हैं, बट जो एबिलिटीज़ किंग की है, जो इन्होंने यूज़ की है, क्वीन की है या वार्डन की है, ये यूज़ नहीं करती है। मैं पहली बार इनको यूज़ करते हुए देख रहा हूँ, इसलिए मेरे हिसाब से एक एक्सपेरिमेंटल अटैक था। फिर भी काफ़ी अच्छा अटैक किया। 68% 1 स्टार, नॉट बैड। बट और अच्छा हो सकता था। देखिए, मैंने जैसे कहा, क्वीन, रॉयल चैम्पियन, किंग या वार्डन, इन सब की एबिलिटीज़ अलग है जो ये यूज़ करती है। उससे ऊपर से CC में भी इन्होंने आइस गोलम और सुपर येटी लिया हुआ है, जबकि वो लून लेती है। एनीवेज, नेक्स्ट तक देखते हैं। सो नेक्स्ट किया है अभी ने तनिमा पे। सेम ट्रूप, बट किंग हीरोज़ की एबिलिटी अलग है। ऊपर से इन्होंने किंग के बदले मिनियन प्रिंस को सेलेक्ट किया है। सो सेम स्ट्रेटजी, सेम ट्रूप, बस एबिलिटी अलग।
देखिए एबिलिटी से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है बेस पे, क्योंकि आप जो सेलेक्ट करते हैं एबिलिटी वो बेस के हिसाब से आपको एक एडवांटेज दे सकता है। फनल काफ़ी अच्छे से बनाने की कोशिश और बन भी गई है। सिर्फ आरसी से 15%, नॉट बैड। देन 3 o'clock से 6 o'clock के बीच में सारे ट्रूप डिप्लॉय, सब कुछ डिप्लॉय। क्वीन की एबिलिटी दे दी गई और सब ट्रूप को फनल बनाने के साथ। देखिए फनल का क्या यूज़ होता है, आप जहाँ से फनल बनाना स्टार्ट करोगे उसके जस्ट एडजेसेंट साइड से अगर आप ट्रूप डिप्लॉय करते हो तो वो भटकते नहीं हैं, वो सेंटर की तरफ या फिर रोटेट करते, स्प्लिट नहीं हो जाते। सो फनल का ये यूज़ होता है। जनरली बुड्ढे की एबिलिटी काफ़ी अच्छे से यूज़ हो रही है। मिनियन प्रिंस ख़त्म हो गए, उसके पेट्स भी ख़त्म हो गए। अभी 4 ड्रैगन, 2 गोलम और 4 जाइंट्स जिंदा हैं। अभी भी 20% बेस बाकी है। लेट्स सी क्या होता है। ओ, ट्रुप्स ख़त्म हो गए। अब सिर्फ वार्डन और क्वीन है। नाइस टैग। अगर आप आरसी से अगर आप आरसी से हाई लेवल की डिफेंस मिनिमम 15 to 20% भी अगर कवर अप कर लेते हैं तो बेस आपका हो गया। आरसी इनविजिबल है, बट आपको यूज़ करना आना चाहिए। आपको इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। लोकेश भाई ने अटैक किया है ज़रार खालिद पे। ज़रार खालिद। एनीवेज, तो लोकेश, एक सेकेंड, ये लोकेश की ट्रुप्स नहीं है भाई। ये फर्स्ट टाइम अटैक कर रहा है इस ट्रुप से, ये किसी और का यूज़ कर रहा है। क्या बोलूं यार, लोकेश भाई और अच्छे कर सकते हो, बट एबिलिटीज सही से चूज़ किया करो। इस बेस के ऊपर हॉक रॉयल चैंपियन में ना चलेगा। लॉग लॉन्चर लॉस किया गया है 6 o'clock से एंड सारे ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए गए हैं 6 o'clock में। किंग भी डिप्लॉय कर दिया गया है। नहीं, क्वीन भी डिप्लॉय कर दी गई है एंड मिनियन प्रिंस भी। किंग और कुछ ट्रूप्स, यही मैं कह रहा हूँ। आप अगर फनल बनाते हो तो ठीक है, स्प्लिट हो, बट इफेक्टिव तरीके से ना लो। आप फनल बना रहे हो और एक तरफ से अटैक करो तो वो रोटेट करके काफ़ी इफ़ेक्टिव और 100% रिकॉर्ड दे सकता है।
आप यहाँ देखो कि बिल्डर्स का क्या इम्पोर्टेंस होता है किसी बेस में। कोई बिल्डर्स क्या कर सकता है किसी बेस में। यहाँ पे लोकेश भाई की ट्रूप्स ज़रार खरीद के टीएच पे अटैक कर रहे हैं, बट यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर बिल्डर्स नहीं होता टीएच ये डिस्ट्रॉय हो जाता, बट बिल्डर्स के रहने के कारण टीएच का हेल्थ ही नहीं गिर रहा है। ट्रूप्स अटैक किए जा रहे हैं, बिल्डर रिपेयर किए जा रहा है, टाउन हॉल की हेल्थ ही नहीं गिर रही है। ये इम्पोर्टेंस होता है किसी बिल्डर का किसी वॉर में, किसी बेस में। नेक्स्ट, जरार खरीद ने अटैक किया है लोकेश पे 1880 के साथ। बेस में एक होल था, एक्चुअली 2 होल था, तो होल का एडवांटेज लिया गया एंड सीसी के ट्रूप्स निकाल के वहाँ पे पॉइजन डिप्लॉय कर दिए गए, जिससे सीसी के ट्रूप्स डिस्ट्रॉय हो जाए। देन फनल बनाने के लिए डीडी का यूज़ किया गया। सारे येटीज 3 o'clock टू 6 o'clock के बीच में डिप्लॉय कर दिए गए। बीच में लॉग लॉन्चर, किंग, वार्डन, 6 o'clock में रॉयल चैम्पियन एंड रेस दे दिया गया, जिससे फनल काफ़ी जल्दी बने और किंग सेंटर पे पहुँचे, एबिलिटी दे सके। वो सच बताओ तो ये जो आर्मी है लिटरली एक इनविंसिबल आर्मी है। अगर आपको आर्मी को सेंटर में पहुंचाना आता है तो आप किसी आर्मी को अगर सेंटर में पहुंचा सकते हो तो ये आर्मी आप ज़रूर यूज़ करें। ये आर्मी इनविंसिबल है ब्रो। मैंने बहुत बार देखा है, बहुतों को यूज़ करते हुए देखा है, बट कंडीशन है कि आपकी ट्रूप्स मैक्स होनी चाहिए। अगर लो है मैक्स आउट करो, ये ट्रूप यूज़ करो, 100% आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। नेक्स्ट अटैक अरिजीत सीएच ने किया है मुथु कुमार पे। लेट्स सी, ये हमारे क्लैन का वन ऑफ द टॉप ग्राउंड अटैक प्लेयर है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। वार्डन 9 o'clock में डिप्लॉय किया गया है। ट्रूप को इनविजिबल कर, ये डिफेंस को इनविजिबल किया गया क्योंकि सीसी को डिस्ट्रॉय किया जा सके, जिससे सीसी के ट्रूप्स बाहर ना निकले। इंटरेस्टिंग ब्रो, ये काफ़ी अच्छा स्ट्रेटजी है वार्डन का। अगर आप फायर बॉल यूज़ करते हो तो फायर बॉल यूज़ करो सीसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जिससे सीसी के ट्रूप्स बाहर नहीं निकले। उससे काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं आपके जीतने के। सारे ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया है वार्डन के साइड में, क्वीन वार्डन के साइड में है एंड किंग थोड़ी से अलग हैं, उनसे अलग फनल बनाने की कोशिश की जा रही है। क्वीन पीएच की तरफ बढ़ रही है एंड सारे विचेस रोटेट कर रहे हैं। नाइस स्टेट में हीलर्स क्वीन को हील कर रही है, क्वीन की एबिलिटी दे दी गई है एंड ब्रो अब लग रहा है कि नहीं होगा, ये 2 स्टार ही रह जाएगा क्योंकि काफ़ी डैमेज करने वाले डिफेंसेस अभी भी हैं और ट्रूप्स में सिर्फ 4 सुपर विचेस और एक यटी है। हीरोज़ में रॉयल चैम्पियन और बुढ़ा है।
एक्चुअली वार्डन जो है बुड्ढा, इसमें रेड जेम सुपर विचेस के लिए काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी साबित होती है, बट और अच्छे से अटैक किया जा सकता है। जैसा मैंने कहा, काफ़ी डैमेज देने वाले डिफेंसेस अभी भी हैं, सो 3 स्टार थोड़ी मुश्किल है। काफ़ी अच्छा अटैक, 91% 2 स्टार अरिजीत CH का। नेक्स्ट अटैक किया है मुथु कुमार ने अरिजीत पे। लेट्स सी व्हाट, ये क्या? 32 जाइंट्स, 32 विजर्ड्स, ये अटैक क्या है क्या ये? ब्रो मतलब लिटरली आई एम शॉक्ड अबाउट इट। ये अटैक क्या है? इससे मुथु कुमार ने अरिजीत CH पे, ऐसा नहीं है, बेस जो अरिजीत CH का है बेस भी काफ़ी अच्छा है, बेस लेआउट काफ़ी ही अच्छा है, बट किंग क्वीन और उसके पेट्स के द्वारा किंग पहुंच गया सेंटर में, एबिलिटी दे दी गई, सारे वॉल तोड़ दिए गए, क्वीन डिस्ट्रॉय करते, क्वीन की एबिलिटी दे दी गई रॉयल प्रिंस क्वीन के साथ कि हीलर्स उसके डिस्ट्रॉय ना हो। उसके बावजूद मिनियन प्रिंस, इसमें वार्डन यूज़ नहीं किया गया है, जो ट्रूप्स हैं वो लिटरली अनएक्सपेक्टेबल हैं, जो मुथु कुमार ने यूज़ किया है। 32 जाइंट्स, 32 विजर्ड्स, लिटरली आउट ऑफ माइंड ब्रो। इतने हाई लेवल TH18 पे जाइंट्स और विजर्ड्स के साथ अटैक किसी ने नहीं सोचा होगा। ये है एक असली एक्सपेरिमेंटल अटैक जो कि किया है हमारे एनिमी तमिल पैसेंगा के क्लैन मेंबर मुथु कुमार ने। नेक्स्ट अटैक श्याम ने किया है जोरो के बेस पे। बेस लेआउट सिमिलर है 3 नंबर के जैसा। वेट, लगता है लोकेश ने श्याम का, ये श्याम की ट्रूप्स है, वही मैं बोलूँ, मुझे देखा लग रहा था श्याम ये ट्रूप्स अटैक करता है। रॉयल चैंपियन से फनल बनाना, उसके जस्ट ऑपोजिट साइड से सारे ट्रूप डिप्लॉय कर देना। ब्रो क्या फनल बन रहा है। ये पॉइजन स्पेल को ले लेगा, पॉइजन स्पेल को ले लिया। नॉट बैड, 16% के डैमेज के साथ रॉयल चैंपियन को उठा लिया गया। एंड किंग लॉन्ग लॉन्चर 6 o'clock में सारे ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए गए, DD भी डिप्लॉय कर दी गई। एंड शायद सारे ट्रूप्स हीरोज भी, और हाँ रॉयल चैंपियन भी डिप्लॉय कर दिया गया। ये फना बनाने के साथ सब TH की तरफ जाएंगे। ये ट्रूप श्याम का है,
सन्याम नंबर 5 की ट्रूप को यूज़ किया है लोकेश ने। वैसे उसका भी अटैक उतना बुरा नहीं था। यहाँ पे आजकल थोड़े टावर्स में वर्क चल रहे हैं, सो नेटवर्क इशू थोड़ी हो सकती है, इसलिए बीच बीच में आपको सिग्नल दिखते रहेंगे। उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसी के साथ क्वीन चार्ज करते हुए काफ़ी अच्छा वैल्यू निकला है अब तक 88%। लेट्स सी, आई थिंक 100% हो जाएंगे क्योंकि क्वीन चार्ज हो रही है, डेडी जिंदा है। ये हो गया 100%। 3 स्टार। तो सन्याम ने किया है 3 स्टार। सॉरी, ब्रो का नाम था सन्याम, SANYM। सो लेट्स सी, जोरो ने अटैक किया है अपने ओपोनेंट सन्याम पे। 9 लाइटनिंग और 17 ड्रैगन। ब्रो ट्वेल्व 3 एंड 6 के 6 o'clock, 12 o'clock, 3 o'clock और 6 o'clock ट्रिगर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 9 o'clock से 6 o'clock में सारे ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए गए एंड उसके बीच में टाउन हॉल की तरफ सारे हीरोज़ को डिप्लॉय किया गया। ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी दे दी गई, काफ़ी बढ़िया कि TH की डैमेज, TH के जो पॉइजन वाली डैमेज है वो कम पड़े। रेज स्पेल यूज कर दिया गया है। क्वीन की एबिलिटी अभी भी बाकी है। क्वीन वॉल तोड़ने के स्ट्रगल में लास्ट रेज स्पेल भी यूज कर दिया गया है। नाउ क्वीन फिर से वॉल तोड़ने के स्ट्रगल में। वॉर्डन का काफ़ी अच्छा यूज़। अभी भी 4-5 ड्रैगन, 6 ड्रैगन अभी भी जिंदा है। 6 ड्रैगन। क्वीन की एबिलिटी यूज़ किया गया, उतना अच्छा वैल्यू नहीं निकला एबिलिटी से, बट बेस निकल गया है जोरो के द्वारा सन्याम का। बेस निकल गया है जोरो के द्वारा सन्याम का। लेट्स सी अनदर मैच जो किया है बिफोर ने R3D ड्रैगन के ऊपर। सो रॉयल चैंपियन को डिप्लॉय किया गया है 6 o'clock से। फनल बनाने का काफ़ी अच्छा कोशिश और अच्छे से इनवी का यूज़ किया जा सकता था, काफ़ी बढ़िया तरीके से। नाउ 6 o'clock में सारे ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए गए, वार्डन डिप्लॉय कर दिया गया है, लॉग लॉन्चर डिप्लॉय कर दिया गया है। एंड मिनियन प्रिंस भी डिप्लॉय कर दी गई। क्वीन वार्डन के साइड जाते हुए, वार्डन एबिलिटी अभी दे देनी चाहिए क्योंकि पॉइजन काफ़ी डैमेज देता है ब्रो। इनवी का यूज़ यहाँ पे लावा स्प्रिट को बचाते हुए, बट लावा स्प्रिट वेट ब्रो, यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है, मैं आता हूँ 1 मिनट में।
सो फाइनली, हेलो हेलो, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस बिफोर का 63% के साथ 1 स्टार। नेक्स्ट टैग देखते हैं। तो एनिमी ने किया है बिफोर के ऊपर RD3 ड्रैगन का अटैक, ड्रैगन के साथ आर इलेक्ट्रिकल स्पेल, आर इलेक्ट्रिक स्पेल, नॉट बैड हाँ। सो क्वीन, क्वीन के साथ 5 ब्रेकर्स निकालने की कोशिश, पर नहीं निकला, एक निकला, दो नहीं निकला। 9 o'clock में क्वीन डिप्लॉय एंड 9 o'clock टू 12 o'clock में सारे ट्रुप्स डिप्लॉय कर रहे हैं। एक्चुअली सारे सारे कर रहे हैं धीरे धीरे। मिनियन प्रिंस डिप्लॉय भी किया गया और फिनिश भी हो गया। फनल काफ़ी अच्छा बनी है, सारे ट्रुप सेंटर की तरफ जा रही है। वार्डन एबिलिटी यूज़ कर ली गई, यूज़ एक भी एबिलिटी बाकी है। स्पेल भी सारे यूज़ कर लिए गए हैं। अब बस देखना है कितना वैल्यू निकालते हैं R3D ड्रैगन। अब बस देखना है कितने वैल्यू निकालते हैं R3D ड्रैगन। So 2 star 84%, नॉट बैड। लेकिन जो बोलो भाई, मुत्थु कुमार ने जो अटैक किया 32 जाइंट्स 32 विजर्ड के साथ, वो इनविंसिबल था। क्या एक्सपेरिमेंटल अटैक था ब्रो, लिटरली। सो नेक्स्ट अटैक किया है एलामोट 9116 ने JPSAM के ऊपर। थ्री ओ क्लॉक से उनको डिप्लॉय किया गया। 3 o'clock से 6 o'clock के बीच में सारे ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए गए। वार्डन डिप्लॉय कर दिया गया, रॉयल चैंपियन डिप्लॉय कर दिया गया। क्वीन के साइड में किंग को डिप्लॉय किया गया क्योंकि क्वीन पे डैमेज ना पड़े। ब्लिम डिप्लॉय कर दिया गया, ब्लिम में सुपर येटीज थी। रेज डिप्लॉय कर दिया गया और मोनोमेट ले लिया गया। इसी के साथ 66%, 68 काफ़ी अच्छी वैल्यूज़ मिल रही है। वार्डन के साइड में ड्रैगन्स अभी भी जिंदा हैं। किंग पे अलाइव की स्पेल यूज़ की गई, बट वो कोई काम नहीं आई क्योंकि TH ने डिस्ट्रॉय कर दिया उसे। सो क्वीन, क्वीन गो क्वीन। ये वार्डन की एबिलिटी अभी भी बाकी है, उसे यूज़ कर ली गई। और इसी के साथ TH के ऊपर ड्रैगन का डैमेज, TH ले लिया गया। नाउ फाइनल वैल्यू इज 97%, 2 स्टार। अब देखते हैं JPSAM ने एलामोट 9116 के ऊपर कितने स्टार किए, कैसे। बेस काफ़ी बचकाना है और अच्छा हो सकता है। मेरा ही बेस है, फिर भी बचकाना है।
रॉयल चैंपियन का काफ़ी अच्छा यूज़ 12% के साथ रॉयल चैंपियन फिनिश। किंग क्वीन एक साथ एक पोजीशन पर डिप्लॉय किया गया। किंग के ऊपर लावा स्पीड के डैमेज एंड उसी के साथ 3 o'clock टू 6 o'clock के बीच में सारे ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए गए। वार्डन डिप्लॉय किया गया। वार्डन एबिलिटी जैम काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है अगर आपकी मैक्स है तो। इसी के साथ फनल के साथ ये होता है फनल का यूज़। आप जहाँ फनल यूज़ करते हो उसके एडजेसेंट साइड या अपोनेंट साइड में अगर आप डिप्लॉय करते हो, जहाँ यूज़ कर रहे हो वहाँ नहीं, उसके एडजेसेंट साइड में सटे हुए बगल अगल बगल कहीं भी डिप्लॉय करते हो तो इफेक्टिव होता है। आप जहाँ से फनल बना रहे हो वहाँ डिप्लॉय करते हो तो वो सिर्फ आपके ट्रूप को भटकाने का काम करेगा और कुछ नहीं। बुढ़े की एबिलिटी दे दी गई। सिंगल इन्फर्नल को ले लिया गया। अभी भी एक ड्रैगन, 2 ड्रैगन राइडर्स और काफ़ी सारे लैंड ट्रूप्स जिंदा है। वल्करिस जिंदा है, पेक्का जिंदा है, विजर्ड जिंदा है। इसी के साथ 3 स्टार JPSAM के नाम। नेक्स्ट टेक किया है गुमनाम ने युवराज के ऊपर। लावा डैग है, एक लावा लूम, 14 ड्रैगन। रॉयल चैंपियन के साथ फनल बनाने की कोशिश। इनवी का और अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है। नाइन % निकाल लिया गया। क्वीन डिप्लॉय किया गया 9 o'clock में एंड 3 o'clock से सारे ट्रूप डिप्लॉय किए गए। वार्डन, किंग, सब कुछ। ड्रैगन TH के कंपार्टमेंट में जाते हुए। स्वीपर का काफ़ी अच्छा यूज़। इनविजिबल स्पेल इस्तेमाल होते हुए लेकिन सुपर येटी ने काम कर दिया। TH डाउन। वार्डन की एबिलिटी बाकी है। आई थिंक वार्डन की एबिलिटी यूज़ कर लेनी चाहिए थी। देखो वार्डन की एबिलिटी पहले यूज़ करनी चाहिए थी। जब आप अगर वार्डन यूज़ कर रहे हो तो वार्डन की एबिलिटी तब यूज़ करो जब हाई नंबर ऑफ ट्रूप्स वार्डन के रेंज के अंदर हो। अगर ट्रूप्स रेंज के बाहर चले जाते हैं तो वार्डन की एबिलिटी वेस्ट चली जाती है। सो किंग काफ़ी अच्छा काम करते हुए अभी भी जिंदा हैं। एक इनवी बाकी है लेकिन फाइनल वैल्यू 67% 2 स्टार। नेक्स्ट अटैक संजू के द्वारा गुमनाम के ऊपर। ट्रूप्स हैं 8 ड्रैगन, 1 लून, 5 ड्रैगन राइडर, एक लावा लून।
वो ब्लिम में यूज़ किया गया है सुपर आर्चर। भाई सुपर आर्चर लगभग 7 महीना पहले मैंने इस ब्लिम पे यूज़ करते हुए यूज़ होते हुए देखा था। उसके बाद तो जैसे मेरे पे जो भी अटैक कर रहा है या फिर मैं किसी पे कर रहा हूँ, जितने भी स्ट्रेटजी मैंने देखे हैं सुपर आर्चर के हैं ही नहीं। सुपर आर्चर जैसे गायब हो गया। सुपर आर्चर के द्वारा 27% निकाला गया है। वैल्यू काफ़ी अच्छी वैल्यू है। एंड 9 o'clock टू 12 o'clock हीरोज डिप्लॉय किए गए। 12 o'clock में सारे ट्रूप्स डिप्लॉय किए गई। मोनोमेट की तरफ सारी ट्रूप्स बढ़ी है। काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ है वार्डन एबिलिटी का। मैक्सिमम ट्रूप्स रेंज के अंदर थे। सो नेक्स्ट वीडियो में वॉर 2 की रिकॉर्ड्स होंगी। ये वन वॉर CWL जुलाई के वॉर 1 के रिकॉर्ड्स हैं। हमारे साथ जर्नी में जुड़ने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हूँ आपका प्यारा एलामोर 9116। सो नेक्स्ट अटैक किया है मैडी ने ग्लैडविन के ऊपर। ब्रो इलेक्ट्रो यूज़ किया गया है यहाँ पे। और इलेक्ट्रो एक जगह डिप्लॉय किया गया है। ब्रो क्या कर रहे हो यार। वार्डन एबिलिटी दे दो दे दो दे दो दे दो। अरे सारे 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 इलेक्ट्रो मर गए। 12 o'clock में सारी ट्रूप्स डिप्लॉय किए गए हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रो ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो गया। अब भी यूज़ किया गया है एबिलिटी। ब्रो एबिलिटी यूज़ करने के साथ कुछ देर में ही वार्डन मर गया। ये होता है फनी वॉर। इसे बोलते हैं फनी वॉर। भाई मेरी भाई अटैक थोड़ी ठीक कर देंगे आपको। इसके बावजूद काफ़ी अच्छे तरीके से टाउन हॉल डिस्ट्रॉय किया गया। एंड फनल पहले बनानी चाहिए थी इन्हें। इसके बाद सब ट्रूप डिप्लॉय करनी चाहिए। बाय द वे काफ़ी अच्छा वैल्यू निकाला है 45% 1 स्टार, जो कि फर्स्ट टाइम मैडी ने CWL ज्वाइन किया है। एंड ब्रो लेआउट भी ठीक करना पड़ेगा आपका। सो नेक्स्ट अटैक किया है ग्लैडविन ने मेडी के ऊपर, जो कि है 16 ड्रैगन 2 बलून। सो मिड ऑफ द 12 o'clock और 3 o'clock के बीच में, 12 o'clock और 3 o'clock के बीच में लॉग लॉन्चर डिप्लॉय किया गया। उसके बीच में सारे ट्रूप डिप्लॉय किए गए। फनल काफ़ी अच्छे से बनाई गई है। और क्वीन 3 o'clock की तरफ जाते हुए रॉयल चैम्पियन डिप्लॉय किया गया। मिनियन प्रिंस डिप्लॉय की गई। मिनियन प्रिंस 12 o'clock की तरफ से 9 o'clock की जा रही है। एंड टाउन हॉल की तरफ वार्डन एंड रॉयल चैम्पियन, साथ में मिनियन प्रिंस भी पहुंच रहे हैं। काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन है सबका।
पैड्स एक्टिव हो गई हैं रॉयल चैंपियन की। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू रहेगा, तो बीच बीच में सिग्नल्स के सिंबल्स आते रहेंगे। क्वीन की एबिलिटी अभी भी बाकी है। एबिलिटी यूज़ हो गई है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि क्योंकि मैच ख़त्म हो गया है। फाइनल वैल्यू 72%, 2 स्टार। ग्लेड विन ने लिया मैडी के बेस में। लेट्स सी नेक्स्ट वॉर। एक्चुअली डार्क किंग ने अटैक नहीं किया है, बहुतों ने अटैक नहीं किया है। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिसने भी अटैक नहीं किया है उसे रिप्लेस किया जाएगा। जो रेस्ट पार्टिसिपेट थे हमारे क्लैन के उस मेंबर्स से, चाहे वो मेंबर्स मैं हूँ या कोई और, डजंट मैटर। कोई भी अगर अटैक नहीं करता है तो उसे रिप्लेस किया जाएगा। इनको डिप्लॉय किया गया है 9 o'clock से। वार्डन डिप्लॉय हुआ है 6 o'clock में। वार्डन के साथ आपका किंग है। क्वीन में पैकर्स निकले हैं एंड बीच में खाना बनाने की कोशिश, बट रॉयल चैंपियन अभी डिप्लॉय नहीं किया गया है। ये काफ़ी अतरंगा अटैक था गोल्डन क्राउन का ए के ऊपर, के ऊपर। सो लेट्स सी। किंग सेंटर पे पहुंच चुका है, इसी के साथ एबिलिटी बूस्ट कर दी गई है। सब हीरोज़ की एबिलिटी दे दी गई है। सारा ट्रुप्स धीरे धीरे उतार दिया गया है। इसी के साथ गोल्डन क्लाउन के 3 स्टार होते हैं। सो नेक्स्ट अटैक देखते हैं किसका होता है। सो गोल्डन क्राउन के ऊपर अटैक किया है युवराज ने लाइटनिंग और इलेक्ट्रो के साथ। 12 o'clock और 3 o'clock के बीच में सारे ट्रुप्स डिप्लॉय किए गए। सब लून, सब इलेक्ट्रो ड्रैगन, वार्डन, डीडी, सिर्फ 3 हीरोज यूज़ किया गया है। वार्डन की एबिलिटी का काफ़ी अच्छा यूज़, काफ़ी बढ़िया अटैक हुए हैं। बट TH15 के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रो ड्रैगन यूज़ करते हो, अगर आप करते हो तो रॉयल चैंपियन जरूर यूज़ करें, अदरवाइज फेल हर बार होता है।
ये इलेक्ट्रो ड्रैगन्स के जो भी स्ट्रेटजी हैं, जो ट्रूप्स हैं, वो उतने इफ़ेक्टिव नहीं हैं TH15 के अपर। TH16, TH17, TH18 के ऊपर उतने इफ़ेक्टिव नहीं है। TH15 में आप यूज़ कर सकते हो, बट TH16 ना। काफ़ी बार ये ट्रूप्स धोखा देती है। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो फ़नल बनाने के लिए यूज़ करो। अगर आप यूज़ करना ही चाहते हो तो आप रेस्ट बिल्डिंग्स को क्लियर अप करने के लिए यूज़ करो। अदरवाइज़ मेन ट्रूप्स में इलेक्ट्रो ड्रैगन उतने सूटेबल नहीं हैं। नेक्स्ट अटैक किया है एमआर साई ने एलेक्स के ऊपर। 6 o'clock से लॉग लॉन्चर और क्वीन को डिप्लॉय किया गया, क्वीन की एबिलिटी दी गई। 12 o'clock में डीडी को डिप्लॉय करके एबिलिटी दी गई और वो 6 o'clock में आ गया। नाउ रॉयल चैंपियन डिप्लॉय किया गया, जिससे काफ़ी अच्छे वैल्यू निकल रहे हैं डिफेंसेस के, और फनल काफ़ी अच्छी बन चुकी है। तो 3 हीरोज से काफ़ी अच्छी खासी वैल्यू निकल गई है और सीसी के ट्रूप्स निकल गए हैं। रॉयल चैंपियंस में इनवी यूज़ किया जा रहा है, जिससे वो काफ़ी अच्छी वैल्यू निकाल के दे रही है। इसी के साथ 12 o'clock में ट्रूप्स डिप्लॉय कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, इलेक्ट्रो ड्रैगन आप फनल की यूज़ कर सकते हो, जैसा इन्होंने किया है। 2 इलेक्ट्रो ड्रैगन्स डिप्लॉय किए कि वो 12 o'clock टू 9 o'clock रोटेट करके ना जाए, सेंटर में जाए, और का वही हुआ। सारे ट्रूप्स डिप्लॉय किए गए, वार्डन डिप्लॉय किया गया, क्वीन डिप्लॉय किया गया, एंड काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी बढ़िया तरीके से और साई #9 ने 3 स्टार मार दिया है। सो नेक्स्ट अटैक किया है एलेक्स ने एमआर साई के ऊपर। बेस लेआउट एमआर साई का गजब है, बट इसमें भी एक होल है, वो होल मेकअप करना पड़ेगा एमआर साई। एंड 12 o'clock से सारे ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए गए हैं एलेक्स के द्वारा। उन्होंने 4 इलेक्ट्रो ड्रैगन और बाकी सब ड्रैगन यूज़ किए हैं। एक क्लीन यूज़ किया है। डीडी, क्वीन, रॉयल चैंपियन एंड मिनियन प्रिंस यूज़ किया गया है एज ए हीरो। फ्रीज और रेज स्पेल लिए हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से काफ़ी अच्छा फनल बनाया जा रहा है। बट यहाँ पे अगर आप मिनियंस को नहीं लेकर वार्डन को लेते, जो कि आपको प्रोटेक्ट करता या फिर फायरबॉल या छोड़ता, जिससे काफ़ी अच्छी एडवांटेज मिल सकती है, उससे काफ़ी अच्छा डैमेज हो सकता था। सो डीडी के द्वारा काफ़ी अच्छी वैल्यू निकालने की कोशिश हो रही है। बाकी सब ट्रूप तो
डिस्ट्रॉय हो गए, सारे ट्रूप्स मर गए, सिर्फ डीडी बाकी है और एक लाइफ स्पेल बाकी है। आई थिंक वो डीडी के ऊपर ही यूज़ होगा। जैसा मैंने सोचा था, डीडी के ऊपर यूज़ हुआ और उसने निकाला टीएच। दैट्स मीन एलेक्स के हुए 2 स्टार एमआर साइब #9 के बेस पे। नाउ नेक्स्ट अटैक किया है बिफोर 2 ने संचू की बेस पे। ब्लिंक डिप्लॉय किया गया है 9 o'clock पे। किंग डिप्लॉय किया गया है 9 o'clock से, वो जा रहे हैं 12 o'clock तक। नल काफ़ी अच्छी से बन गई। सीसी में लिया गया है आपका सुपर मिनियंस और फायर स्प्रेड। बिफोर 2 का ये स्ट्रेटजी भी ठीक है, बट इस पर और वर्क किया जाएगा। आई थिंक ये इन्होंने इधर ही अटैक करना शुरू किया है। ये भी एक्सपेरिमेंटल अटैक ही है, क्योंकि कोई भी पर्सन अपनी सीसी में, अटैकिंग सीसी में फायर स्पीड को नहीं रखता है। सॉरी, फायर स्पीड बोलता मैं, लावा स्पीड, जो लावा जैसा निकलता है। लेकिन बिफोर भाई ने लिया, तो वार्डन घूमते हुए वार्डन की एबिलिटी यूज़ कर ली गई है, जिससे और डैमेज काफ़ी अच्छा हो। लो एनवी अभी भी है, काफ़ी ट्रूप्स हैं, लेकिन उस ट्रूप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है डिफेंसिव सीसी की इलेक्ट्रो ड्रैगन ने, जो कि हाई लेवल में फुल्ली मैक्स्ड है। अभी सिर्फ क्वीन जिंदा है, एक ड्रैगन जिंदा है। इनवी यूज़ किया। इसी के साथ बिफोर 2 के 66%, 1 स्टार। नॉट बैड, बट और अच्छा हो सकता है, काफ़ी अच्छा हो सकता है इसके द्वारा। और आज का लास्ट अटैक हमारे क्लैन के द्वारा आयुष ने किया है डार्क और नेट के ऊपर। ब्लिम डिप्लॉय किया गया मिडल ऑफ 12 o'clock एंड 9 o'clock के बीच में। ब्लिप में है सुपर विजर्ड, रेज स्पेल यूज़ किया गया है एंड इन भी यूज़ किया गया है कि वो मरे ना। इसके साथ काफ़ी अच्छी वैल्यू निकालते हुए ब्लिम के साथ 10% की, साथ में टीएच ले लिया गया, ये बहुत ही बढ़िया है। आरसी डिप्लॉय की गई है 6 o'clock में एंड यहाँ पे आरसी को रोके रखा है किंग ने। आई थिंक इसे अभी पूरे ट्रूप्स को उतार देना चाहिए था, क्योंकि अगर ट्रूप्स एक साथ उतरी और आरसी रहा तो काफ़ी अच्छी वैल्यू निकलती है। लेकिन अगर सिर्फ आरसी आप डिप्लॉय करते हो और इनवी नहीं है आपके पास, तो काफ़ी प्रॉब्लम दे सकती है।
ड्रैगन को रेज करने के लिए रेज में जैम का यूज़ किया गया है वार्डन की एबिलिटी में। किंग और क्वीन को 3 o'clock में डिप्लॉय कर दिया गया है। इसी के साथ ये ट्रूप्स 2 पार्ट में स्प्लिट हो गए हैं। एक में है आपका किंग और क्वीन और 3 ड्रैगन, दूसरे में है वार्डन और 1 ड्रैगन। क्या ये बेस 3 स्टार निकल पाएगा? देख के इम्पॉसिबल निकल रहा है। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ टाइम आउट होता है। अगर टाइम आउट नहीं होता ना ब्रो, तो ये बेस 3 स्टार आयुष निकाल लेता। इसी के साथ किंग की एबिलिटी बूस्ट कर दी गई है एंड क्वीन चार्ज उसके पेट के द्वारा काफ़ी अच्छे से हो रही है। क्वीन की एबिलिटी भी यूज़ कर ली गई है। 14 सेकेंड अभी भी बाकी। और ये टाइम आउट। सो आज का लास्ट टैग हमारे साथ जर्नी में जुड़ने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो नेक्स्ट वॉर के क्लैन को थोड़ा चेकआउट करते हैं, वो कैसी है। काफ़ी अच्छी है, हम इस पे जीत सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली सेकेंड वॉर जो जिसके साथ लगी है वो अभी टॉप पे बैठा है।